सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा लॉलीपॉप दिल्ली के किसानों को दिया है। सर्किल रेट बढ़ा दिए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। अभी फाइल को एलजी साहब के तरफ मोड़ दिया गया है, उनको भेजा गया है। और इसमें एक्चुअली है क्या, दिल्ली सरकार और उसके सारे विधायक इस प्रोपगेंडा को बहुत बड़े तरीके से दिखाएंगे और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने किसानों के लिए पता नहीं क्या कर दिया हो। जैसे आपके घर में 3 करोड़ रुपए रख दिए हो, इस तरीके से आपके सामने ये सारी चीज़ें पेश की जाएगी। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। क्या सच में किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा? क्या होता है सर्किल रेट? बहुत सारे लोगों को सर्किल रेट का ही नहीं पता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्किल रेट वो होता है कि जिस अमाउंट के ऊपर सरकार अपनी स्टाम्प ड्यूटी लेती है, टैक्स लेती है। अभी तक दिल्ली में 53 लाख रुपए की एग्रीकल्चर लैंड थी। मतलब ज़मीनों के सौदे तो 1 करोड़ में भी हुए, 2 में भी हुए, 3 में भी हुए हैं। लेकिन सरकार क्या मानती आई है कि 53 लाख रुपए प्रति एकड़ का भाव सर्किल रेट हमने तय किया है। अब खरीदने वाला 53 लाख के ऊपर 7 या 8% स्टाम्प ड्यूटी पे करता है। मतलब 53 लाख के ऊपर जैसे 6% मेरे ख्याल से लेडीज़ के लिए 6 या 7 कुछ इस तरीके की, तो उस पे उतने परसेंट की स्टाम्प ड्यूटी, उतना टैक्स सरकार को देता है वो 1 एकड़ जब कोई खरीदता है। तो किसान के साथ जितने में डील हुई है वो इतने में, मान के चलिए आप 60 लाख रुपए में 1 एकड़ किसी ने खरीदा है, तो 53 लाख रुपए तो उसको वाइट में देगा, मतलब उसके अकाउंट में देगा, किसान के अकाउंट में। और 7 लाख रुपए उसको कैश दे सकता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो इस तरीके से अभी तक डील होती है ये। अब दिल्ली सरकार ने क्या कहा है कि जी हम आपका सर्किल रेट 53 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर देते हैं। किसी क्षेत्र में 3.5 है, किसी में 2.5 है, किसी में 5 है। तो मान के चलिए 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ आपके सर्किल रेट कर दिए सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने। और अब कोई बायर आएगा तो पहले उसको 1 एकड़ पे 53 इंटू 6 3 लाख के आसपास टैक्स देना रहता था, तो वो 1 एकड़ ज़मीन खरीद सकता था। अब अगर कोई बायर आपकी 1 एकड़ ज़मीन ले रहा है तो 18 लाख रुपए केजरीवाल सरकार उससे टैक्स लेगी। जी हाँ, आपके घर तो कुछ नहीं आया, ये तो केजरीवाल साहब के पास चला गया। जी हाँ, इसी को ही तो सर्किल रेट कहते हैं। यही सर्किल रेट होता है कि अब सरकार 3 करोड़ के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लेगी। 1 एकड़ पे 18 लाख रुपए केजरीवाल साहब को चाहिए अब, जो अब तक 3 थे। मतलब 6 गुना टैक्स एक तरीके से किसान के ऊपर थोप दिया गया है। अब किसान के ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है कि कोई ज़मीन किसान की लेता था, पहली बात तो रेट है ही नहीं, बेड़ा गर्क कर रखा है दिल्ली का। किसी की 1 करोड़ में, किसी की 1.5 में, किसी की 2 में, तो वो 3 लाख रुपए सरकार को दे के अपना सपोज करो किसी को 1 करोड़ रुपए में एकड़ मिला, तो 1 करोड़ 3 लाख रुपए में उसको पूरी ज़मीन वो पड़ती थी, रजिस्ट्री जब करवाते थे। अब सरकार कह रही है कि जी 1 करोड़ 18 लाख रुपए में आपको ये ज़मीन पड़ेगी अगर आप इसको खरीदोगे तो कहीं ना कहीं जो बायर है वो किसान की तरफ दबाव बनाएगा, किसान को बोलेगा कि यार आपको थोड़ा रेट कम करना पड़ेगा। तो ऐसे तो किसान करने वाला है नहीं। तो कुल मिला के घूम फिर के कहानी क्या बनेगी, जहाँ पे 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का भाव है या फिर 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का भाव है, वो भाव गिर के वो कुछ किसान पे करेगा उस स्टाम्प ड्यूटी को, कुछ बायर करेगा, क्योंकि 3 से सीधा 18 तो बायर भी देने वाला नहीं है। अब कुछ तो किसान के ऊपर थोपेगा। तो जो 2 में डील होनी थी वो अब 1.80, 1.85, 1.90 इस तरीके से डील होगी। तो किसान को कुल मिलाकर नुकसान ही हुआ है। हर सरकार ऐसे ही करती आई है, इन्होंने भी ऐसे ही किया है। और दूसरी बात, ये कोई समय ही नहीं था सर्किल रेट बढ़ाने का। सर्किल रेट अगर बढ़ाने हैं तो दिल्ली में जो मास्टर प्लान है जो पेंडिंग है अभी, उसके नोटिफिकेशन के बाद किस क्षेत्र में क्या चीज़ें आनी है, उसके बाद ये चीज़ें बढ़ाई जा सकती थी। लेकिन साहब चुनाव नज़दीक है, चुनाव आने वाले हैं,
तो अभी से ही आपको खुशखबरियाँ देना शुरू कर रही है सरकार, तो लेते जाइए इन खुशखबरियों को। और दूसरी बात, केजरीवाल सरकार चाहे तो धारा 33 को, आर्टिकल 33 को, लैंड रिफॉर्म को हटा सकती है, जो ये कहता है कि दिल्ली का किसान टुकड़ों में ज़मीन नहीं बेच सकता। अगर आपको बेचनी है तो आप सारी ज़मीन को बेचिए। तो एक तरीके से इसका कहने का मतलब ये भी हो गया कि किसान अपने पास ज़मीन ना रखे, सारी की सारी बिल्डर को दे दे, सारी की सारी इन्वेस्टर को दे दे। मतलब किसान को बेदखल कर दो एक तरीके से। एक बार पैसा तो मिला वो अलग बात है, लेकिन टुकड़ों में ही तो बेच सकते हैं ज़मीन। तो धारा 33 हटाओ, किसानों के लिए काम करना है आपको तो धारा 33 को हटाओ आप। लेकिन नहीं साहब, हमें अपना टैक्स बढ़ाना है, अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो कोई भी किसान साथी बहकावे में नहीं आए। एमएलए सारे लगे हुए हैं इसको सर्कुलेट करने, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। असली काम जो होना था वो ये होना था, लैंड एक्विजिशन अगर कहीं होती है तो उसका कंपनसेशन बढ़ाना था सरकार को, वो है काम करने का, वो किसानों के हक की बात है। अगर दिल्ली में कहीं भी सरकार ज़मीन लेती है, वो लेना फिर 5 करोड़ के हिसाब से, वो लेना फिर 10 करोड़ के हिसाब से, वो है किसान के पक्ष की बात। तो ये थोड़ी ना है कि सर्कल रेट बढ़ा के खड़े कर दिया आपने। तो हालांकि एलजी साहब के पास फाइल भेजी है इन्होंने, उम्मीद है कि एलजी साहब इस पे साइन नहीं करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सब लोगों से विदा लेता हूं मैं। बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।